सच बदल, जिंदगी खुद बदल जाएगी। एक प्रेरणादायक कहानी 16.9। हमारी जिंदगी हमारे विचारों से बनती है। जो हम मानते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो जिंदगी कठिन लगेगी। अगर हम खुद को मजबूत मानेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी का सच बदला और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो बदलाव चाहता है लेकिन हालातों से हार मान चुका है। भाग 1, संघर्ष से भरी जिंदगी। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी और यह मान लिया था कि गरीब का बेटा हमेशा गरीब ही रहेगा। राजू पढ़ाई में ठीक था लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी कोई उससे पूछता कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा, वह कहता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो बस किसी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। उसके दोस्त उसे समझाते लेकिन वह हमेशा यही कहता, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाग 2, एक नई सोच की शुरुआत। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। वे लोगों को प्रेरित करने के लिए कहानियां सुनाते थे। जब राजू ने उनकी बातें सुनी तो उसने उनसे एक सवाल पूछा, बाबा, क्या गरीब इंसान कभी बड़ा आदमी बन सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, अगर वह अपना सच बदल दे तो कुछ भी संभव है। राजू ने हैरानी से पूछा, सच बदलने का क्या मतलब? संत बोले, तुम अभी कहते हो कि तुम गरीब हो, तुम सफल नहीं हो सकते, यही तुम्हारा सच बन गया है। लेकिन अगर तुम इसे बदल दो और मान लो कि तुम मेहनती हो, तुम काबिल हो और तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी और जब सोच बदल जाएगी तो जिंदगी भी बदल जाएगी। राजू को उनकी बात समझ नहीं आई लेकिन उसने एक बात मन में ठान ली, वह अपने सच को बदलेगा। भाग 3, बदलाव की पहली सीढ़ी। अगले दिन से ही राजू ने अपने अंदर कुछ बदलाव करने शुरू कर दिए। पहला बदलाव, उसने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मेहनत करूंगा और सफल बनूंगा। दूसरा बदलाव, उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले वह पढ़ाई को बोझ मानता था लेकिन अब उसने इसे अवसर के रूप में देखा। तीसरा बदलाव, उसने अपने माता पिता की मदद करनी शुरू कर दी। पहले वह हमेशा कहता था कि मेरा परिवार गरीब है, लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं अपने परिवार को गरीबी से निकाल सकता हूं। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। भाग 4, सफलता की ओर पहला कदम। राजू को पढ़ाई में रुचि आने लगी। उसने तय किया कि वह अपनी शिक्षा पूरी करेगा और अपने गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करेगा। गांव में इंटरनेट नहीं था लेकिन वह शहर जाकर लाइब्रेरी में पढ़ता था। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। जब भी उसे थकान होती वह खुद से कहता, मेरा सच बदल चुका है, मैं सफल हो सकता हूं। पहले जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। भाग 5, असली परीक्षा। राजू ने एक सरकारी नौकरी की परीक्षा दी लेकिन पहली बार में वह फेल हो गया। उसका पुराना सच उसे वापस घसीटने लगा, शायद मैं सच में नाकामयाब हूं। लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई, अगर सच को बदला है तो उसे कभी मत छोड़ो। उसने हार नहीं मानी और फिर से तैयारी की। इस बार उसने दोगुनी मेहनत की। दूसरी बार भी वह असफल हुआ लेकिन अब वह जान गया था कि हार सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। भाग 6, सच बदलने का इनाम। तीसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो वह पास हो गया। जिस गांव में लोग कहते थे कि गरीब का बेटा कुछ नहीं कर सकता, अब वही लोग कह रहे थे, देखो, मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। राजू को एक अच्छी नौकरी मिली। उसने अपने माता पिता को गांव से शहर में लाकर बसाया। वह सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि अपने परिवार की भी जिंदगी बदल चुका था और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना सच बदल दिया था। भाग 7, सीख जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपका सच आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो जिंदगी मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानते हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। असफलताएं आएंगी लेकिन हार मत मानो। हर असफलता आपको आगे बढ़ने का एक नया तरीका सिखाती है। जो लोग बहाने बनाते हैं वे जिंदगी भर वहीं रहते हैं।
लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं वे अपने हालात बदल सकते हैं। सच बदल, जिंदगी बदल कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। निष्कर्ष, राजू की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो बदलाव लाना चाहते हैं। तो आप भी खुद से एक सवाल पूछिए, मेरा सच क्या है? अगर आपका सच आपको पीछे रोक रहा है तो उसे बदल दो, क्योंकि सच बदल, जिंदगी खुद बदल जाएगी।